1 मिनट और ध्यान देंगे। धीरे धीरे से सांस अंदर लेनी है, धीरे धीरे से सांस बाहर छोड़नी है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। जितना ध्यान आप अपनी सांसों पर देंगे, शरीर, मन, आत्मा तीनों का कनेक्शन होता है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लास्ट 30 सेकेंड्स। सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़ना है। इमेजिन करो वो ओम की ध्वनि पूरे शरीर में जा रही है। बहुत बढ़िया। अपने भगवान को, अपने गुरु को धन्यवाद कहना है। और स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे से, स्लोली स्लोली, यू कैन ओपन योर आईज। बहुत बढ़िया। हेलो एवरीबॉडी, साई कोरोना मिशन की तरफ से मैं विशाल मंडोत, ओके, आपके सामने टॉपिक लेके नहीं आऊँगा। आज हम एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अनुभव से सीखा है, सबसे ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है, ना कि लेक्चर से। लेक्चर से ज़्यादा लोगों के अनुभव होते, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उससे हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब हम रिट्रीट की बात करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि रिट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिट्रीट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब रिट्रीट में हम आते हैं तो सभी लोग वही वाइब्रेशन से आते हैं, वही थॉट प्रोसेस से आते हैं। सभी लोग एक साथ में बैठते हैं, सभी लोग साथ में ध्यान करते हैं, साथ में टीचर्स होते हैं, सर होते हैं, मास्टर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनके ऑरा में हम रहते हैं, जो प्लेस का ऑरा है उसमें हम रहते हैं। तो जो रिजल्ट आता है बहुत अद्भुत, बहुत अमेजिंग आता है। तो जो कोई एक रिट्रीट कर लेता है तो समझ लो 6 महीने की साधना जो करता है वो सिर्फ 5 दिन के या 4 दिन के रिट्रीट में उसको उतना ही फल मिल जाता है। नॉर्मल हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं बिकॉज अभी रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, आई कैन अंडरस्टैंड, उसमें भी रिजल्ट्स आते हैं, बट जो रिट्रीट का रिजल्ट है वो अमेजिंग होता है। ओके, यहाँ पे टाइम का बॉन्डेज होता है। कोई भी हम लेक्चर सिखाते हैं
तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। रिट्रीट में तो हम 6:30-7 बजे उठते हैं, सभी को पता है, और अलग टाइप की मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सेशंस चलते रहते हैं। बहुत सी नई-नई चीज़ें हम रिट्रीट में करते हैं, जैसे कि अब हमारा रिट्रीट हुआ था शिरडी में। जो लोग शिरडी में आए थे उनको पता है कि कितनी नई-नई चीज़ पता चली थी, ठीक है। श्वेता मैडम भी यहाँ पे थे, ठीक है। 5 डेज, थैंक यू श्वेता मैडम। उन्होंने रिपीटर्स लोगों का बहुत 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 अच्छे से दिया। इतना सुपर्ब था, इतना अमेजिंग था। मैं नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मैं फ्रेशर लोगों का दे रहा था, लेकिन जिन लोगों से मैंने एक्सपीरियंस सुना, अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस कराए, अबंडेंस कराए, एंजल्स पे कराए, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई। फिर अट्यूनमेंट रहा, अलग अलग टाइप के अट्यूनमेंट रहे। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि ये टाइम में कितने अट्यूनमेंट हुए, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, मनी अबंडेंस, मुने की राइट्स, एंजल अबंडेंस, यू नो, इतना अमेजिंग था ये टाइम रिट्रीट। टाइम ही नहीं पता चला कैसे चला गया। हमारे सभी कोर टीम मेंबर्स इतने बिजी थे, चाहे वो सरिता मैडम हो या एनी मैडम हो, सर हो, श्वेता जी हो, मैं था, सभी लोग 100% दे रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। बैकअप में मेहुल भाई थे, सौम्या थी, लता जी थे, सभी लोग बैकअप में बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत अच्छा रिट्रीट था। पहले हमें लगता था कितने लोग आएंगे, लेकिन फिर हमको स्टॉप करना पड़ा बिकॉज ऑलमोस्ट 45 पीपल हो गए थे। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत मज़ा आया। अलग अलग टाइप की चैनलाइजिंग हुई थी और कुछ मैसेजेस भी मिले, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने चैंटिंग की, ओके, अलग अलग मंत्रों में चैंटिंग की और जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ था बहुत अमेजिंग था, ओके। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। ऑफ कोर्स खाना भी बहुत अच्छा था। वो रिट्रीट का एक पार्ट होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर पेट भरा होता है तो फिर दिमाग भी चलता है, ठीक है। तो हम ट्राई करते थे कि सात्विक खाना दो, लेकिन रोटी सब्जी राइस दाल ये सब होती थी, नाश्ता होता था। तो हम एक फैमिली, एक सोल फैमिली बन जाती है। 5 डेज के बाद ऐसा लगता है कि यार नहीं जाना है, साथ में ही रहना है, बिकॉज एक बॉन्डिंग बन जाता है, ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने से बेहतर है जो पार्टिसिपेंट्स जो शिरडी रिट्रीट आए हैं या आए थे या कोई और रिट्रीट आए थे, उनका कुछ अनुभव अगर हमें मिले तो बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज आपके अनुभव से बाकी लोगों का शुद्धिकरण होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी लोग जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपकमिंग अभी जो हमारा शिरडी रिट्रीट हुआ था, उसमें से कुछ लोग अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको क्या महसूस हुआ, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक क्या फील हो रहा था, ठीक है ना। अगर वो शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में हमेशा साल में 2 रिट्रीट करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे साथ कोई भी आप गुरु से अटैच हो, ठीक है ना, बट उनसे फिजिकल फॉर्म पे भी संपर्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चाहे वो रविशंकर जी हो या जग्गी वासुदेव हो या ब्रह्म कुमारी हो, जो भी आप गुरु को मानते हो, एटलीस्ट साल में 2 रिट्रीट तो आपको करना चाहिए, जिससे आपका शुद्धिकरण हो जाता है। अगर आप उनके ऑरा में आते हैं, लोगों के ऑरा में आते हैं, प्लेस के ऑरा में आते हैं, तो वैसे ही आपका शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे हमारे सर भी बोलते हैं ना, एक रिट्रीट करते तो 6 महीना, तो साल का 2 रिट्रीट कर लो तो एकदम चार्ज हो जाते हैं। एंड सेकेंड, चार्ज होने के बाद वो बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कौन आएगा पहले शेयर करने के लिए। प्लीज मैं चाहता हूं जो भी है शेयर कीजिए, चाहे वो पहली रिट्रीट हो, पिछली रिट्रीट हो, या यस, वेरी नाइस। शारदा जी को मैं अनम्यूट करूंगा। ये शारदा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू विशाल सर। आई एम डाइंग टू लिसन द एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पल पल ऐसा लग रहा था मैं वहीं शिरडी में हूँ। मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। आई एम मिसिंग एक्सपीरियंस सो मच। प्लीज प्लीज सब लोग शेयर करो कि ना, मेरा जैसे रोम रोम पुलकित हो रहा है कि मैं सुनूं। हाँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आई डोंट नो, टीयर्स आर
in my eyes. I can't tell you how much I'm missing you people. प्लीज मुझे डिटेल में बताओ. मैं मेहुल को बोल बोल के थक गई. मेहुल मुझे प्लीज बताना. एनी मैं हमको मैसेज भी किया, प्लीज बताओ, लेकिन सब लोग इतने बिजी थे, किसी ने मेरे को ध्यान ही नहीं दिया. विशाल सर, किसी ने मुझे नहीं देखा. देखो आज इसके लिए हमने ये सेशन रखा एक्सपीरियंस शेयरिंग का. तो आज हम अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या सीखा, क्या किया. क्योंकि मुझे पता है इतना अच्छा लगता है रिट्रीट में. मैंने 2 जो रिट्रीट आपके साथ किए हैं, आई कांट फॉरगेट देम. राइट. रात के 12 बज जाते थे आपके साथ बैठ के, फिर भी लगता था अरे और बैठ जाए. नींद नहीं आती थी, सारी रात लगता था बैठ जाए. इट वाज रियली रिट्रीट. इतना आई एम मिसिंग यू पीपल अ लॉट. सेम हियर थैंक यू. रिट्रीट में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ आध्यात्मिक बातें करते हैं, हम गेम्स भी खेलते हैं और झगड़े भी करते हैं, ठीक है ना, मजा भी आता है, ठीक है ना. और हम पार्टिसिपेंट्स को भी बोलते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है. जैसे ये टाइम में बहुत से पार्टिसिपेंट्स नॉर्थ साइड के थे, तो बोलते हमें वड़ा पाव खाना है, तो उनको वड़ा पाव भी खिलाते थे, ठीक है ना. एक टाइम से पेट नहीं भरा तो 3 बार वड़ा पाव खिलाते थे, ठीक है, भजिया खिलाते थे. ओके, तो हमने एंजॉय किया, आइसक्रीम खाते थे. सी अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं. हर मोमेंट को 100% जीना, हर मोमेंट को 100% जीना, वो आध्यात्मिकता है. प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रेजेंट में रह के, मैं हमेशा बोलता हूँ, पास्ट का या फ्यूचर का सोचते हैं. तो ये 5 दिन मैंने देखा कि हर एक हमारे पार्टिसिपेंट 100% जीते, इसके लिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, मैं वर्षा जी को अनम्यूट करता हूँ. यस वर्षा जी. यस वर्षा, आई अनम्यूट यू. या टेल मी. हाय सर. हाय, कैसे हो आप? बस फाइन. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस. सर एक्सपीरियंस तो मतलब ये मेरी दूसरी रिट्रीट थी और 6 मंथ में मेरी दूसरी रिट्रीट थी एंड इट वाज कम्प्लीटली अमेजिंग एक्सपीरियंस. और हर बार मेरे साथ रिट्रीट में ही होता है, जाने से पहले मतलब मेरी बॉडी इतनी ड्रेन्ड हो जाती है, पहुंचने के लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं और लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है, या तो कभी मेरी फ्लाइट छूट रही होती. फर्स्ट रिट्रीट में ऐसे ऑलमोस्ट हो गया था कि मैं अपनी फ्लाइट मिस करी, तो आई वाज प्रेइंग टू द एंजल्स कि मुझे फ्लाइट किसी तरीके से मेरे को मिस ना हो, मैं पहुंच जाऊं. और सेकंड रिट्रीट भी ऐसी हुई कि मेरा सुबह वूम रिग्रेशन हुआ, मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, और मेरे को ऐसा लगा कि साईं बाबा का विदय सर की तरफ से एक मैसेज आया है मेरे पास कि आई हैव टू अटेंड. और मैंने मैंने फिर किस तरीके से मैं वहां पहुंची हूँ एसकेएम टीम की वजह से, मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैंने सुबह बूम करवाया और शाम को मैं मुंबई में थी, लखनऊ से. कोई फ्लाइट समझ में नहीं आ रही थी, तो ये ब्लेसिंग ही है मेरे लिए एक तरीके से. वहां आने के बाद मुझे समझ में आया कि ये रिट्रीट कितनी इम्पोर्टेंट थी, इतना कुछ एक्सपीरियंस हमें हुआ है वहां पे, अलग तरीके के अट्यूनमेंट हुए हैं. एंड सेम चीज था कि जब मैं यहाँ मतलब वहां पहुंची तो आई वाज वेरी लो बूम रिग्रेशन की वजह से, प्लस और भी क्योंकि डेली जो मेरा वर्क प्रेशर था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो वो पूरा विजिबल था मेरे फेस पर. बट इन 5 दिनों के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मतलब फीलिंग तो कम्प्लीटली अमेजिंग है कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. वापस आने मतलब इन 5 दिनों में एक बार भी मेरे को किसी और का थॉट नहीं आया. आई वॉज ओनली इन्वॉल्व, जो भी वहां पे सिखाया जा रहा था, जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, ऐसा लगता कि सब कुछ वहां पे ले लो. एंड रियली आप जो दिन भर करते हो और जो रिट्रीट में आप फील करते हो वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग लेवल पर होता है. जितना ब्लेसिंग, जितना इंटरेक्शन आप सामने से ले सकते हो, वो नो डाउट आप ऐसे अकेले में नहीं आता है, मतलब होता है, बट उसका आप 10 फोल्ड ज्यादा आपको रिट्रीट में मिलता है. एंड ऑब्वियसली आप इतने अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनका अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर होता है, तो वो भी बहुत बहुत अलग है. एंड एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट आई फेल्ट लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग, इट वाज समथिंग दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. साईं बाबा, बाकी सारे, मतलब इतनी डिवाइन हमें प्रेजेंस पता चली हर एक सेशन में जो हमने लिया है. एंजल्स का हो गया, फिर अलग अलग अट्यूनमेंट हुआ है, उसमें हमें जो ब्लेसिंग्स और वाइब्रेशंस और जो इमेजेस हमें दिख रही थी, समझ में आ रहा था, वो सभी मतलब बहुत ही अच्छा था. ऑल टोटल इट वाज ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब रिट्रीट होते हैं उसके पहले बहुत कठिनाइयां आती है. जैसे दिल्ली में 15 लोग थी, उनकी फ्लाइट मॉर्निंग थी जो इवनिंग में हो गई, ठीक है ना.
तो इवनिंग में हो गई, तो उनको पहुंचते पहुंचते रात को 5 बज गए। फर्स्ट एक दिन पहले आना था, सुबह आना था, तो शाम को आए और पहुंचते पहुंचते शिरडी में रात हो गए। हम लोग चल रहे थे ऑन द वे, हम लोग की एक कार खराब हो गई थी हमारे साथ में जो चल रही थी। तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, जितने ज्यादा चैलेंजेस मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा इवोल्यूशन होने वाला है खुद का। जितने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं मतलब समझ लो बहुत कुछ बड़ा अद्भुत होने वाला है, वो हमेशा समझ लेना। और बहुत बढ़िया था, सभी लोग पहुंच गए एंड सभी लोग ने बहुत एंजॉय किया। यस, हम सेकंड लेंगे प्रभु नारायण जी पांडे। यस, बोलिए प्रभु हेलो नारायण। सर, जा रही है? नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है? परफेक्ट परफेक्ट आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं इस बार इस विजिट में नहीं आ सका। मैंने लास्ट टाइम पे कॉल किया था मेहुल सर को, तो लेकिन बोले कि ज़्यादा परमिशन हमको है नहीं इस बार, जो है राइट, कि अंदर ही लोगों को लेना है। बराबर है। लेकिन मैं जो इसके पहले हुआ था फरवरी महीने में, उस विजिट में यस, आया था, बहुत अमेजिंग अनुभव हुए। और रिसेंटली मैं अभी घर गया था, तो मैं घर से जब भी आता था मुंबई के लिए, तो ऐसा लगता था कि घर छोड़ के जा रहा हूँ, मन बहुत दुखदाई होता था। इस बार जब आया था ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा मुझे, एकदम मतलब जो घर छोड़ने का के बाद जो दुख फीलिंग होती थी अंदर कि जाना पड़ रहा है काम के लिए, जो कहते हैं ना अटैचमेंट जो रहता था, वो ऐसा राइट। मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। मुझे बहुत भाई ठीक है, मैं गया वहाँ पे रहा और वापस मैं यहाँ पे अपने काम पे आ रहा हूँ, तो मुझे बस वैसा ही लगा। और दूसरी बात, आपने जब मेरा ऑरा किया था, ऑरा करके जो आपने उसका फोटोग्राफ अपलोड कराया था, उसमें राइट। आपने लिखा कि आपके लिए जो सबसे अच्छा मेडिटेशन है वो डू साइलेंस मेडिटेशन, उसमें लिख के जो लास्ट में दिया था। अब मैं जब भी वो मेडिटेशन करता हूँ तो एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है, एकदम शांति जैसा एकदम महसूस होता है। और वो मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर सिंबल की चैंटिंग भी करते रहूँ तो करते करते बाद में फिर साइलेंस भी हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत इस बढ़िया। बार आप लोगों से नहीं मिल सका, इसका थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन आप जब भी अगली बार शिरडी में रिट्रीट करोगे तो मैं पूरा रहेगा कि मुझे आना ही आना है वहाँ पे। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जब भी आपको टाइम मिले तो आप जरूर आना नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल आऊंगा सर जो है। परफेक्ट और परफेक्ट। काली कामले जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरा पहली बार पास टाइप एग्रेशन किया था और उन्होंने बोला मैं आपके खोल दिए हैं, अब आप सिर्फ हीलिंग करते रहो, चैंटिंग करते रहो मंत्रा का वहाँ पे। और बीच बीच में मुझे जो भी कुछ अनुभव हुए, मैंने सुमित्रा जी इस बार आई थी कि नहीं आई थी वो तो आपको पता होगा, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ मुझे गाइडेंस मिलता है, वो भी बताती है सर मुझे अपने। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे कभी साल में हमेशा एक बार या 2 बार तो रिट्रीट आपको अटेंड करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, उससे जी बहुत सर। फर्क पड़ता है। एक सेकेंड में होस्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। स्मिता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बस फाइन। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। ये भी कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जो सतयुग का जीवन होता है ना, जिसमें किसी को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और यस, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है सब वाइब्स। वो सारे 5 दिनों में हमने अनुभव किए कि सतयुग में जीवन कैसा होता होगा। यस। और शिरडी पहुंचने की कहानी तो सबको पहले से ही पता है। मैं बहुत मतलब विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं शिरडी कैसे पहुंची। ये सब साईं की कृपा, सर का आशीर्वाद था कि मैं शिरडी, मतलब पहले मैंने जीवन में पहली बार ये जो सफर है इतना लंबा अकेले किया है। इससे पहले कभी ना तो मैंने हिम्मत की और ना मैं सोचती थी कि मुझे
करना चाहिए, लेकिन इस बार कुछ उधर से ऐसी पुकार आ रही थी मुझे कि मुझे आना ही है। तो और बिल्कुल सही टाइम पर मैं वहाँ पहुँची। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं लेट हो रही हूँ या मैं कोपरगांव से शिरडी कैसे पहुँचूँगी, लेकिन रास्ते में सब चीज़ें जैसे साईं बाबा खुद उपलब्ध करवा रहे थे मुझे। और फिर उसके बाद जो हमने वहाँ पे एंजल हीलिंग सीखी श्वेता मैम से, उसका मेडिटेशन मैं जो कर रही हूँ, मैंने उस दिन जब आप लोग सब निकल गए थे उसके बाद भी रूम में किया था और अभी भी मैं घर आके कर रही हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत सारी एनर्जी अपने साथ महसूस होती है और अमेजिंग रिजल्ट आया मुझ में। बहुत मतलब अपने आप में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 6-7 रिट्रीट एक साथ की हो शायद, ऐसी एनर्जी मुझको फील हो। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपको ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पे रखना है, शवासन में सोना है ज़मीन पे, नंगे पाँव चलना है घास पे या मिट्टी पे 5 मिनट। इससे जितना ज़्यादा आप नेचर से रहोगे उतना ग्राउंडिंग होगा और उतना एक्सेसिव एनर्जी बैलेंस होगी। हाँ सर, ये तो मैं कर रही हूँ, चार्ज वाटर भी पी रही हूँ, पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मतलब अमेजिंग। आज तक मेरे शरीर में मुझे ये सब महसूस नहीं हुआ जैसा अभी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बहुत सबसे मैं बढ़िया। ये कहूँगी कि सारे पार्टिसिपेंट्स यदि वहाँ होते तो आप महसूस कर पाते, ये शब्दों में बयान करने जैसा नहीं है। ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या महसूस कर सकते हैं आप। साईं बाबा की शायद कृपा थी वहाँ पर, साईं बाबा की एनर्जी थी शायद। होटल का माहौल ऐसा था जैसे हम अपने घर में ही हों। और यस। मैं ये बताना चाहूँगी कि सब लोग लगभग छोड़कर जा चुके थे मुझे। लास्ट में मैं ही होटल से निकली हूँ, 7 बजे मुझे होटल से निकलना था। लेकिन जो मैनेजर थे निरंजन जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी बहन को कोई विदा करता है, बिल्कुल ऑटो मंगवाया और बोले बिल्कुल आप सेफ हो। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, यदि कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप इस पे फ़ोन करना। और फिर मैं ट्रेन में मतलब जो मुझे ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे अंदर रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम के सामने छोड़ा। तो ओके। मतलब कहीं न कहीं तो बाबा मेरे साथ थे, हर पल मेरे साथ बाबा थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और इसके लिए सर की ही कृपा मानूँगी मैं, क्योंकि सर की वजह से मैं वहाँ आई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पहुँच पाती इस तरह से। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू उदय सर, थैंक यू आप सबको, सारे जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, सरिता मैम, नीतू मैम, आप सभी लोगों को सबको मेरा हृदय से बहुत 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 आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। म्यूट करता हूँ। मैं नीता जी को अनम्यूट करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, बढ़िया। हम जो रिट्रीट में आए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे रिट्रीट का नाम ही था क्वांटम अबंडेंस, तो हमें जो मिला है अबंडेंस में मिला है। ये रिट्रीट में जो मिला है सर, सिर्फ नाम बताऊं मैं, ओरा इंजीनियरिंग, सोल रिग्रेशन, क्वांटम सर्जरी, इनफाइनाइट मैनिफेस्टेशन, क्वांटम सुपरजेंस एक्टिवेशन, एंजल अट्यूटमेंट, मनी मैग्नेट, मनी रेकी बॉक्स बनाना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चैनलाइजिंग और कलर थेरापी, क्रोमोथेरापी। सर नाम ही देखो कितने अबंडेंस से भरे हैं। तो जैसे रिट्रीट का नाम था क्वांटम अबंडेंस, हमें जो मिला है। और एक बात की जो एनर्जी थी रिट्रीट में, इतने चारों दिन सब एनर्जी भी अबंडेंस में थी। जब हमारा एंजल अट्यूटमेंट हुआ तो 15 एंजल की प्रेजेंस वहीं पे थी। जब चैनलाइजिंग हुआ तो 10 सुपर एनर्जी, हायर एनर्जी 10 का कनेक्शन हुआ था। तो हर एक दिन साईं बाबा वहीं पे हजरा हुजूर थे और 25-25 एनर्जी तो हमने फील की। डायरेक्ट चैनलाइजिंग थ्रू, अट्यूटमेंट थ्रू। राइट।
तो हाईएस्ट एनर्जी और अबंडेंस में एनर्जी थी ये। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब मुझे ये लग रहा है कि एक्चुअली एक रिट्रीट में हम है ना कि 10 गुना हीलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिटी रिट्रीट में 1000 गुना मिला है। राइट, अबेंडेंस में मिला है, ज्ञान का, नॉलेज का अबेंडेंस था, अट्यूटमेंट का अबेंडेंस था। यहाँ पे जो चैनलाइजिंग हुआ वो सब एनर्जी अबेंडेंस में थी। और बाकी सब छोटी छोटी बातों भी, मतलब खाना पीना रहना, जो भी फैसिलिटी थी, एवरीथिंग इज सुपर अमेजिंग। तो ये तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हमारी 10 साल साधना बढ़ गई है, ऐसा हमें फील होता है कि 10 साल हमें धक्का दे दिया है सर ने, साईं ने 10 साल ऊपर चढ़ा दिया है सबको। यस यस, रियली थैंक यू वेरी मच नीता जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जो भी हम करते हैं ना, अभी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। और ये मैसेज भी सर हमें मिला है, यस, सबके लिए भी ये मैसेज मिला है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। राइट, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सब जब मिला है तो उसकी कदर भी होनी चाहिए, और उसका जो लाभ लेना है तो यूज इट और लूज इट, वो वाली बात फिर हो जाएगी। एब्सोल्युटली। देखो जो हमें 5 दिन सीखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम डेली रूटीन में आते हैं फिर उसको हम कैसे डेली बेस पे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। तो जब मैं लोगों को पूछता हूँ आप करुणा हीलिंग कर रहे हो, साइकिक सर्जरी कर रहे हो, तो नहीं हम करुणा हीलिंग कर रहे हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि अगर हम 100% लोगों को सिलेक्ट करते हैं उसमें 90-95% लोग करुणा हीलिंग करते, साइकिक सर्जरी नहीं कर पाते। तो प्लीज मैं चाहता हूँ भले आप हफ्ते में 2 बार करो, तो ये जो मोडालिटी सीखी है करुणा हीलिंग या साइकिक सर्जरी और जो भी हम अलग अलग मोडालिटी सीखी है, वो प्लीज उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। आपका, श्वेता मैडम का, नीतू मैम, सरिता मैम, सर का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात कि श्वेता मैम का जो वॉइस है ना, वॉइस क्वालिटी, मतलब हमें जो मेडिटेशन करवाया है, हमें जो नॉलेज दिया है, एंजल का ट्रीटमेंट किया है, मानो 15 एंजल का कॉम्बिनेशन है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमें ऐसा फील हुआ है 15 एंजल का कॉम्बिनेशन से हमें जो एनर्जी दी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल सर, थैंक यू उदय सर। जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और रिजल्ट आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप, मैं श्वेता मैडम को भी बोलूँगा थोड़ा सा बात करने के लिए, ठीक है। आज थोड़े टाइम के बाद एक बार जीतेन को ले लेते हैं, जीतेन और बराडे सर को ले लेते हैं, फिर श्वेता मैम को भी लेंगे हम। यस सर, जीतेन आई अनम्यूट यू। यस हाय सर। हाय। एक तो पहले बताना चाहूंगा जैसे कि यहाँ से निकलना ही बहुत वो हो गया था कि इतनी बारिश हो रही है, कैसे पहुंचेंगे, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, बट लकीली वी रीच्ड ऑन टाइम, एकदम इजीली पहुंच गए थे। और इस बार जो मैंने लाइक काइंड ऑफ रियलाइज किया रिट्रीट में 4-5 दिनों में कि हम लोग वहीं थे, मतलब प्रॉपरली एकदम प्रेजेंट मोमेंट में थे। कोई थॉट नहीं था, ऐसे नहीं मतलब घर का काम कुछ बाकी है, ऑफिस का कुछ काम बाकी है, तो वो बहुत ही मतलब हम वहीं पे थे फुल ऑन। एंड ऑब्वियसली जो श्वेता मैम ने लेक्चर लिया कलर्स के ऊपर, फिर उन्होंने जो हमको अबंडेंस के सिंबल्स सिखाए, उसका मेडिटेशन करवाया, अटूरमेंट दी, उसमें भी बहुत मजा आया। एंड सर एवरी रिट्रीट, मतलब मेरी ये दूसरी रिट्रीट थी, तो मैं यूजुअली मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाथ पूरा टर्न होता नहीं है एकदम, एक थोड़ा प्रेशर फील होता है। तो एवरी रिट्रीट आई सी मतलब वो 20% इम्प्रूव होता है, अभी बस थोड़ा ही बाकी है फिक्स करना। और सर ने भी एक्सप्लेन किया उसको मैं कैसे घर पे अभी फिक्स कर सकता हूँ। तो वही है कि अभी होमवर्क करना जरूरी है, मतलब वहां पे बहुत कुछ सीखा है तो अभी होमवर्क करना है। बहुत मजा आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू जितेन, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। यस पराडे सर, आपको मैंने अनम्यूट किया। यस सर। यस बोलिए। ट्रेमेंडस और प्लीजेंट रिट्रीट एक्सपीरियंस मैं कभी लाइफ में किया नहीं। जैसा टेली कम्युनिकेशन में लेटेस्ट रिसर्च है कि 5G का टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ, order to 5G technology, so many beneficial for the all citizens of world.
like this Shirdi retreat is 5G super gene activation and जो आइंस्टाइन का जो फार्मूला है सर, E इज इक्वल टू mc², ये मुझे फिर से आपके रिट्रीट में मैंने सिग्निफिकेंस निकाला. That was the tremendous energy we have earned within 5 days, sir. ऐसा E is equal to enthusiasm equal to mc². That E stands for enthusiasm. Okay. M is equal to, sir, motivation, tremendous motivation from all SKM team, sir. Very nice. 1c², 1c is financial aspect. If we are getting something, I have to give this something in finance in order to this organization. And second thing is that C is congratulation. हम तो हमारे पास हम खुद के congratulation कर लिए, ये तो कभी बात हुई नहीं. सेल्फ अप्रिसिएशन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर. ये आइंस्टाइन ने तो अपने लिए E इज इक्वल टू mc² का फार्मूला देके, मैंने तो ये रिट्रीट शिरडी में ऐसा देख लिया सर कि एकदम बिल्कुल मुझे, हमने पूरी लाइफ ऐसी बिफोर रिटायरमेंट ऐसी डाल दिया. इसका दुख हुआ, लेकिन इसका आनंद भी हुआ कि विद इन स्पैन ऑफ बिफोर डेथ पीरियड हमको उदय सरदेसा और विशाल सरदेसा, श्वेता मैडम से इतना अपने को नॉलेज मिला सर कि पूरा धन्य हो गया मैं तो. कि अभी तो बिल्कुल यानी सोल रिग्रेशन भी इतना पावरफुल हो गया सर कि आज तक मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम का पूरा सोल रिग्रेशन कर लिया. मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है कि देखो अभी तक अपना जो पर्पस था, अभी तक जो अच्छा किया था, बुरा किया था, ये सब हमने रिग्रेट कर दिया. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और बिल्कुल मेमोरी में रहेगा. मेरे क्वांटम मेमोरी में ये फीड हो गया सर. मास्टर क्वांटम ऐसा बिल्कुल, अभी उसको तो सिर्फ ट्रिगर कर दिया ना सर तो बिल्कुल याद आ जाता है. अरे गलत किया, अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्वांटम एकदम ऊपर आके बोलता है, अरे तुम क्या किया, शिरडी रिट्रीट किया, तुम हाउ यू आर टेलिंग लाए. और बेगर के सामने, किसके अपने फैमिली के साथ में कभी भी गलत, कभी सोच सोच सोच, ये क्वांटम वाला एकदम एक्टिवेट हो जाता है पहले कि भाई तुम क्या कर रहे हैं, तुम क्या गलत कर रहे हैं. इतना सर बहुत सारा है सर, अभी इतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आई गॉट वेरी मच प्लेजर फ्रॉम दिस शिरडी रिट्रीट एंड थैंक्स टू ऑल SKM. थैंक यू. सब लोग अपना 100% देते हैं. हर एक हमारे कोर टीम मेंबर के पास कुछ ना कुछ एक यूनिक क्वालिटी है और हम ट्राई करते कि वो यूनिक क्वालिटी जो हम उनके अनुभव रहे, उस यूनिक क्वालिटी से वो आपके सामने प्रेजेंट करे, जिससे आप में भी बहुत चेंजेस आए. यस कमल जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं. आपका अनम्यूट बटन नहीं दिख रहा है. कमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. आपने हाथ ऊपर किया है बट अनम्यूट नहीं हो रहे. हाँ बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है कमल जी. एक सेकेंड, मैंने आपको अनम्यूट किया है. अनम्यूट बटन दबाइए. एक सेकेंड. हाँ बोलिए. सर, पहले तो मैं आपको, सर को, सरिता मैम को, श्वेता मैम को बहुत बहुत थैंक यू. मुझे मेरी ये सेकंड रिट्रीट थी पर अमेजिंग थी सर. अनबिलीव, इतनी हाई लेवल की एनर्जी है ना, अभी तक वही फील हो रहा है. श्वेता मैम का, उनकी जो वॉइस है अमेजिंग, एंजल जैसी. और सर जो आपने जो मंत्र चैंटिंग कराई थी, अमेजिंग सर. अभी तक वो फील होता है, अभी तो कानों में गूंजती है सर वो आवाज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यहाँ आने के बाद इतना अपने आप को लाइट फील करती हूँ, इतना एनर्जी वाला फील करती हूँ ना, सब चीजें अभी जैसे कुछ है नहीं बस. और सर इतने, मतलब सर में कुछ ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, इतना हम सबके साथ इतना नॉर्मल बिहेव, सबके साथ बैठना करना, खाना पीना,
अमेजिंग सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस जो भी सीखा है उसको 100% प्रैक्टिस करते जाइए और रिजल्ट लेके आना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो हमने जो भी सिखाया, सर ने जो भी सिखाया, श्वेता मैडम ने जो भी सिखाया, सरिता जी हो, एनी हो, या जिसने जो भी सिखाया, हमने सिखा दिया, हमने टूल टेक्निक दे दी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको डेली बेस पे इम्प्लीमेंट करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस, अभी मैं श्वेता मैडम को बोलूंगा अनम्यूट करें। यस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उन्होंने सिखाया, उनको कैसे फील हुआ। ये श्वेता मैडम। नमस्ते सर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यानी मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं बोलने के लिए। ये तो बहुत टाइम के बाद ये रिट्रीट हो पाया। शिरडी का 2018 में रिट्रीट किया था, उसके बाद फिर इसमें रिट्रीट था वृंदावन में ये साल, वहां पे किया। उसके बाद अभी तो ये रिट्रीट के तौर पे ये तीसरा था। लेकिन सर से तो मैं 17 ईयर्स से कनेक्टेड हूँ, मैं उनकी बहुत ही पुरानी स्टूडेंट हूँ। और सर के वजह से मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए ने। एक चीज है, मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर जितने भी लोग ऐसा बोलते नहीं फर्क नहीं पड़ रहा या कुछ, तो मैं सिंसियरली बोलना चाहूंगी ये कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत ही फूल प्रूफ मेथड है और इसका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये इतना साइंटिफिक मेथड है कि आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे तो उतना आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। क्योंकि मैं 17 ईयर्स से मैं अपने लाइफ में मैं इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आया, क्योंकि लाइफ है तो फिर चैलेंजेस होते ही हैं। अगर नहीं है तो फिर वो लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं है कि थोड़ा तो कुछ चैलेंजेस होगा। लेकिन एवरी चैलेंज में, जैसे कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसा कि अगर हम ये सब टेक्निक सीखते हैं, कोरोना हीलिंग के, साइकिक सर्जरी के, सोल रिग्रेशन, क्वांटम हीलिंग, एवरीथिंग, तो सपोज हमको एक लाइन में रुकना है, ओके, कि अगर हम एक धूप में लाइन में रुके, अपने को 2 घंटा लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, ओके। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा 2 घंटा जो है 1 घंटे में बदल जाएगा, ओके। लेकिन ये 2 घंटा जो धूप में रुके हैं, तो उसमें हम ये जो सब प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या हेल्प मिलता है कि शायद हमें कोई छांव मिल जाए कि वहां हम खड़े रह सकते हैं, कि हमें धूप ना लगे, ओके। या कोई अपने को नो पानी, ठंडा पानी या तो जूस देने वाला मिल जाए कि हमें जूस मिल जाए कि हमें बहुत ठंडक महसूस हो रही है। कोई और हमें मिले जो बोले कि आप मेरे पास छाता है, आ जाओ उसके अंदर, तो हम छाते में खड़े, अपने को फील नहीं हो रहा। कोई दोस्त मिल जाए अपने को जिससे बातें करते करते 2 घंटे का पता न चले। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमने टेक्निक सिखाया है सर ने, उससे हमारा लाइफ काफी इजी हो जाता है। हम हर एक सिचुएशन को फेस कर पाते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपका कुछ नो चीजें शॉर्ट में हो गए, शॉर्टकट मिल गया आपको लाइफ में, मजा आ गया, चलो बात कट ले वहां से, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आपको जो जो चीजें मिल रही है उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में जो चैलेंजेस है वो इतनी बड़ी है, आप फेस कर पाते हो, आप उससे बाहर निकल पाते हो। और कैसा आपका माइंड शांत रहता है, आप खुश रहते हो, आप लाइफ को एंजॉय करना सीखते हो और लाइफ को पूरी तरह से महसूस करके उसका अनुभव लेते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों का ये नजरिया रहता है कि चलो हमने ये सीख लिया तो अभी से लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। ऐसा कैसे होगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना। अपने कर्म है बहुत सारे, लेकिन हम उस पर वर्क कर सकते हैं। हम ये प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जैसे अच्छे सोचने वाले लोग, जो रिट्रीट में मुझे मिला। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा भी प्राइवेट प्रैक्टिस है, लेकिन जो रिट्रीट का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग है। कि रिट्रीट में जाते ही आप इतना सारा जो पॉजिटिविटी है, आपका ऑरा इतना चेंज होता है, आपके चक्रस इतने रेज होते हैं, उसका वाइब्रेशन इतना रेज होता है, आपको वो फील होता है कि आप इतने खुश हो अंदर से। यस। ओके। और ये चीज है कि जब भी आप बाकी लोगों से बात करते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, तो वो सब भी चीजों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे विशाल सर बोले कि लोगों के एक्सपीरियंस से हम बहुत सारा सीखते हैं।
तो ये सब चीजें, और सबसे तो बेस्ट तो मेरे लिए तो यही है, मैं जैसे कि सर की तो मैं फैन क्लब में वन ऑफ द मेन फैंस रहूंगी, तो मैं सर की इतनी बड़ी फैन हूँ। अगर सोचो मुझे अगर वो यहाँ कहाँ, अगर मून में भी रहेगा रिट्रीट और ट्रैवल पॉसिबल रहेगा, तो मुझे जाना लगेगा कि हाँ सर के साथ 5 दिन रहने मिला, उससे और बड़ी क्या बात हो सके। सर का ऑरा ही इतना पॉजिटिव है कि उसमें रहते ही हम लोग बहुत चेंज हो जाते हैं। सर जो भी बोलते हैं, जो बातें करते हैं ना, वो सीधा अपने माइंड से नहीं, वो सीधा सोल पे से बात करते हैं। कि एक छोटे से छोटा टॉपिक जो सर बताते हैं तो सीधा अपने सोल से कनेक्शन रहता, सोल से बात करते हैं, तो हमें सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आता है। एंड पूरा जो एसकेएम टीम है, जितने पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे, एकदम फैमिली जैसे लग रहा था मुझे। यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था यार खत्म हो गया, थोड़ा और दिन चलना चाहिए था। आई एम श्योर सारे लोगों को जिन्होंने भी अटेंड किया सभी को ये फील हुआ रहेगा, क्योंकि वहां का पूरा एनर्जी ही अलग था। तो मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ, सर, पूरे एसकेएम टीम, मेरे रूम पार्टनर, सबसे। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहती क्योंकि ताकि मैं गलती से किसी का नाम मिस आउट ना करूं, लेकिन सारे पार्टिसिपेंट्स, सर और पूरे एसकेएम टीम, सारे लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सारे सेशंस लिए, लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत कुछ लेके आई वहां से। इतना सारा प्यार, इतने सारे ब्लेसिंग्स और इतने सारे एक्सपीरियंसेस कि श्योर है कि ऐसे बहुत बड़ा एक खजाना मिल गया मुझे। तो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबॉडी। थैंक यू विशाल सर कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया ये शेयर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दो बात बहुत अच्छी लगी। एक तो जो श्वेता मैडम ने बताई कि ऐसा नहीं कि हमने करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी और ये सब सीख लिया तो रिजल्ट कल से स्टार्ट हो जाए, नहीं। चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन उसको झेलने की शक्ति मिल जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। चैलेंजेस तो आएंगी बट उसको कैसे झेलना, वो मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना और आगे कैसे बढ़ना, हर मोमेंट में कैसे हैप्पी रहना, ठीक है ना, वो हम सीख जाते हैं। उसके लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड जो कि चीज है, ऐसा नहीं कि हम सिखाते हैं या सर सिखाते हैं और श्वेता मैडम सिखाती है तो हम नहीं सीखते, हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपने आप को एनालाइज कभी कभी करते हैं, अच्छा इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा, बहुत कुछ आप पूछते हैं, आप बोलते हैं और उससे हमारी नाड़ियां खुलती है, उसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा अपलिफ्टमेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि हम सिखाते सिखाते भी बहुत कुछ सीखते हैं और हम सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लता जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यस बोलिए। एक सेकेंड, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बटन दबा दीजिए अनम्यूट का। ओके हाँ नमस्ते। मेरी बात आ रही है आप लोगों को? परफेक्ट परफेक्ट आ रही है। मैं भी एकदम श्वेता जी के साथ हूँ कि प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और फिर रिजल्ट की आस करो तो ये तो न्याय नहीं होगा। तो और सबसे बड़ी बात कि हम रिट्रीट्स में बार बार जो आने वाली बात होती है ना, वो इसलिए कि जैसे आप बोलते हैं विशाल सर कि है ना, 3rd क्लास के बच्चे को 5th का सिलेबस कैसे पढ़ा सकते हैं, तो वो लास्ट सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है, बस उसकी खोज में हम बार बार चले आते हैं। एक एक्साइटमेंट रहता है और इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन, इतने सारे लोगों के साथ में बात करना, उनकी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर। अब तो अच्छा बुरा तो छूट ही गया, रिट्रीट में आते आते ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ अच्छा और बुरा जैसी भी कोई चीज हुआ करती थी। तो डेफिनेटली रिट्रीट में आने से हमारा अपलिफ्टमेंट तो अच्छे से होता है और मजा आता है, रियली बहुत मजा आता है। थैंक यू सबको, उदय सर को थैंक यू वेरी मच। जैसे लता जी ने बोला कि जब हम 5th क्लास 3rd क्लास में हैं तो अभी 5th क्लास में जाना है, फिर 10th क्लास में जाना है, फिर 12th क्लास में जाना है, वो नेवर एंडिंग है, ठीक है ना। तो अगर जहाँ पे हम पता चल गया कि चलो मुझे स्पिरिचुअल का सब कुछ पता है, ठीक है ना, तो एक अहम आ जाएगा तो समझ लो कि डाउनफॉल चालू हो जाएगा। अगस्त्य महर्षि 48 साल तक ध्यान किए, ध्यान करने के बाद उनको सिद्धि प्राप्त हुई कि हवा में कैसे उड़ना, किसी का इमेज कैसे बनना, किसी की बॉडी में आ सकते, किसी का बॉडी का रूप ले सकता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी की खोज रहे हैं ना, वो भी खोज रहे। तो मतलब उन्होंने 48 साल ध्यान करने के बाद भी वो अभी भी सीख रहे, तो हमें तो बहुत कुछ सीखना है।
ठीक है ना। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यस, जो भी सीखते हैं प्रैक्टिस कीजिए, एनर्जी बढ़ेगी और कुछ नया मिलेगा जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच हो गए, वापस एनर्जी बढ़ेगी। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बट ऑन गोइंग प्रोसेस के साथ में इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सभी का एक्सपीरियंस लेने से। एक अच्छा सा मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट का। उसके पहले एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, हमारा अपकमिंग रिट्रीट है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप अगर रिट्रीट आते हैं ना, ओके, चाहे 5 दिन का ऑफलाइन रिट्रीट हो, रेसिडेंशियल रिट्रीट हो, उसके पहले अगर आप 1 या 2 कोर्स सीख लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ये 5 दिन बहुत इजी हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई भी बहुत फ्रेशर अगर फर्स्ट टाइम रिट्रीट में आता है तो हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। आपने देखा होगा शिरडी के रिट्रीट में भी हमने कम से कम 12, 15, 16 कोर्सेज लिए, तो हमें बहुत डीप में सिखाना पड़ता है और बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। तो एकदम जो फ्रेशर आते हैं, जिनको सिंबल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी समझने के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप रिट्रीट में आते हैं रेसिडेंशियल, उसके पहले कहीं ना कहीं आप 1 या 2 कोर्स सीख लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आइए तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारा अपकमिंग ऑनलाइन रिट्रीट भी है। ओके, मैं शेयर करता हूं। ये हमारा अपकमिंग रिट्रीट है, मिनी रिट्रीट है, जिसमें करुणा कर्म सोल हीलिंग सिखाएंगे, साइकिक सिखाएंगे, मनी अबंडेंस सिखाएंगे। ये 3 दिन का रिट्रीट है, सैटरडे, संडे एंड मंडे। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया और फर्स्ट टाइम है, तो उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सीख सकते हैं, तीनों सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है तीनों डिफिकल्ट होगा, मुझे कोई एक सीखना है, तो आप एक भी सीख सकते हैं। करुणा हीलिंग जो होती है वो डेल्टा लेवल पे काम करती है, हमारे जो पास्ट लाइफ के जो कार्मिक पैटर्न है उसको ठीक करने में मदद करती है। ठीक है, जो साइकिक सर्जरी है वो हमारे थीटा लेवल पे काम करते हैं, प्रेजेंट लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है, शरीर के जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में मदद है। मनी अबंडेंस तो आपको सब पता है, मनी का नाम लेते हुए लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फेस में खुशी आ जाती है। बट अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता, रिलेशन भी अच्छे होनी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसका अबंडेंस होता है। तो प्लीज अगर जिनको अटेंड करना है वो अटेंड कर सकते हैं, ये सैटरडे, संडे और मंडे। ओके, नाउ एक हम मेडिटेशन लेंगे, और हम मेडिटेशन कौन सा लेंगे, जो लोग शिरडी में अटेंड किए थे, ठीक है ना, उनको भी पता है, हम ओम का चैंटिंग करेंगे। ठीक है ना, ओम का चैंटिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा। ओम का चैंटिंग हम कैसे करेंगे, आ उ मा। ठीक है, हम सभी ने किया था और बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई थी। ओके, जब हम आ बोलेंगे तो नाभि, स्वादिष्टान चक्र और नेवल चक्र पे फोकस करेंगे, आ बोलेंगे। ऊ बोलेंगे तो हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र पे हम फोकस करेंगे, और म नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करेंगे। कैसे, आप पहले देख लीजिए। पहले समझो मैं सांस अंदर लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा आ, तो नीचे के 3 चक्र पे फोकस करेंगे, फिर बोलूंगा ऊ, तो हार्ट और विशुद्धि चक्र, और तो आग्नेय चक्र और क्राउन चक्र। ठीक है, ये हम अराउंड 7 to 12 टाइम्स करेंगे और बहुत मजा आएगा, और हम साथ में करेंगे तो आप देखना एक अच्छी सी वाइब्रेशन फील होगी। और उसके बाद हम 5 मिनट आराम से आंखें बंद करके फेस को 20 डिग्री ऊपर करके आग्नेय चक्र पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, तो एवरीबॉडी सेटल्ड, अच्छी तरह से सेटल्ड हो जाइए। ओके, स्पेक्स निकालना है तो निकाल सकते हैं, आंखें बंद करनी है। जब मैं 3, 2, 1 गिनूंगा तो सभी लोग सांस अंदर लेंगे और साथ में आ उ मा बोलेंगे। ठीक है, ब्रीद इन, आ आंखें बंद ही रहेगी। जब मैं आ बोलूंगा आप भी मेरे साथ में आ बोलेंगे, पूरा फोकस नीचे के 3 चक्र को, फिर मैं ऊ जाऊंगा तो हार्ट चक्र और थ्रोट,
और हूं बोलूंगा तो माथा और क्राउन चक्र। ठीक है, ब्रीद इन, breathe in, आंखें बंद ही रहेगी। ब्रीद इन, breathe in, आंखें बंद ही रहेगी। इमेजिन करो एनर्जी मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र पे जा रही है। ब्रीद इन, breathe in, breathe in, last 3 times. Breathe in, breathe in, last time. Breathe in, बहुत बढ़िया। आंखें बंद ही रखेंगे, सिर को 20 डिग्री ऊपर रखेंगे और पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे, आपका पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे होना चाहिए। पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पर। पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पर। पूरा ध्यान आग्नेय चक्र।
पूरा ध्यान आग्नेय चक्र। एक मिनट और ध्यान देंगे। अपने भगवान को, अपने गुरु को याद कीजिए, धन्यवाद कीजिए और स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Slowly, slowly, steadily you can open your eyes. धीरे धीरे से slowly, slowly you can open your eyes. आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है? समथिंग डिफरेंट, बहुत अच्छा। एक सिंपल सा हमने ओम लिया और कितना पावरफुल है। ठीक है, परफेक्टली अगर हमने इसको करते हैं ना, जैसे आज मैंने कराया, तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। ओके, तो जो भी हम चीजें करते हैं वो इंटेंशन से, वो भाव से कीजिए और फिर आप देखो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, एक या दो, ये मेडिटेशन से क्या फर्क हुआ, एंड देन वी विल एंड विद द सेशन। यस प्राची जी, यस, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाय सर, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली करुणा रेकी और पीएस सीखा, yes. बट
उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने 8 दिन मेरा बहुत अच्छे से चला, फिर बहुत डिसकंटिन्यूटी हो गई। मैं वही सोच रही थी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों मेडिटेशन को नहीं बैठ पा रही। आफ्टर दैट मैं शाम के सेशन भी आप अपने मतलब नोटिस किया मैं कर ही नहीं रही थी। आई डोंट नो, बट वो हेड में है कि आज मैंने रेकी नहीं किया, आज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। दैट थॉट ऑलवेज 24/7 इन माय हेड। और आफ्टर दैट 8 दिन के बाद मैंने कल किया था कि यार पीएस मेरा थोड़ा लेट हो गया टाइम, तो मैंने किया नहीं। तो आज मैंने वो ये मेडिटेशन किया और फिर मुझे फिर से पहले वाले जोन में मैं गई हूँ, ऐसा मुझे आज लगा। वेरी नाइस। और सच में आपने जैसे 1 मिनट पहले बोला, सिंपल सा ओम था बट बहुत पावरफुल था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़े, बहुत पावरफुल है। हमेशा आप ओम से स्टार्ट कीजिए एंड देन फिर इसको अच्छे से कंटिन्यू कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, हाँ रीना जी, यस रीना जी को एक अनम्यूट कर लेता हूँ। यस रीना जी, यस हेलो हेलो विशाल सर। बोलिए बोलिए। या एक्चुअली मैंने भी ये पीएस और करुणा रेकी सीखे काफी 2-3 महीने हो गए। राइट। मैं 2-3 महीने में हार्डली मैंने 3-4 बार मिस किया होगा, बाकी मैं रेगुलरली करती हूँ। पर मैं मतलब 2-3 बार जो मिस किया वो भी मैंने जानबूझ के किया, ये देखने के लिए कि अगर नहीं करो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बाप रे, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिमाग है ना बहुत चतुर है, उल्टा ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ऐसे जब भी ऐसे किया तो ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मली 5 बजे तक वेट करती हूँ कि 5 बजे तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि अब अगर छूट गया तो छूट जाएगा, फिर 5 बजे के बाद। पर मैंने बहुत बार मतलब जितनी भी बार मैंने 3-4 बार जो भी देखा, क्योंकि 5 बजे के बाद मतलब पूरे मेरे माइंड में जो मैं बहुत टाइम के बाद करने के बाद जो मेरे नेगेटिव थॉट्स और जो मेरा थॉट पैटर्न्स चेंज हो गए थे, वो फिर से पॉपअप होता है ऐसा मुझे लगता है। ओके। जो कुछ फियर वगैरह जो मेरा निकला हुआ था, जो मुझे रियली जिसके लिए मैंने सीखा था, वो जो मेरे थॉट्स नेगेटिव जो निकल गए थे, वो ऐसे लगता है कि फिर से आना शुरू होता है। फिर मैं अगर करती हूँ और तो फिर मेरी एंजाइटी वगैरह जो बढ़ता है वो फिर करने के बाद वापस दूसरे दिन ऐसा नॉर्मल लगता है मुझे। ओके, डोंट वरी, ये आएगा। बिकॉज क्या है, संचय प्रारब्ध कर्म के अलावा भी बहुत से कर्म है जो पिछले नेक्स्ट जन्म में आने वाले हैं। ये हीलिंग और मेडिटेशन और ये सब क्या करता है, जो फ्यूचर में आने वाले कर्म है उसको अभी लाके उसको हील करता है। तो हमें लगता है एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा क्यों आ रहा है, वो दूसरा जो नेक्स्ट जन्म में आने वाला वो अभी से आपको ठीक करे, जिससे आपका फ्यूचर सुपर्ब हो जाएगा। जैसे बुद्धा भी एक ही लाइफ में उनको निर्वाणा था, तो एक ही लाइफ में उन्होंने 600 लाइफ देखी और सबको हील किया। एक प्रॉब्लम जाते थे दूसरा आते, तो प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर के आने वाले कर्म अभी हील है, तो विच इज द गुड साइन। तो कभी ऐसा लगता है कि हीलिंग कर रहे तो एक प्रॉब्लम जा रहा है दूसरा आ रहा है, अरे फ्यूचर में आने वाली चीज अभी ठीक हो रही है। सो डोंट वरी बट डोंट स्टॉप इट। बस मेरा एक ही कहना है, डोंट स्टॉप इट। यस, एक हाथ बीच में छूट जाता है, ठीक है, हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, बट यस उसको कंटिन्यूटी देना। वेरी नाइस। हाँ सर, मेरा अरे आपको वापस से अनम्यूट किया मैंने, म्यूट हो गए आप। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा जो डायबिटीज राइट, आपकी आवाज कट हो रही है, आपकी आवाज कट हो रही है। टाइम से 5 साल से था, तो नॉर्मली मैं साइकिक सर्जरी उसी लिए कर रही हूँ। तो मैंने देखा था, तो अभी क्लियर है? हाँ अभी आवाज क्लियर आ रही है। देखो एक चीज है, सर भी बोलते, मैं भी बोलता हूँ, करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी करो, बट साथ में खाना पीना लाइफस्टाइल उसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अरे मैं तो साइकिक सर्जरी कर लिया, अभी तो मैं रोज पिज्जा खाऊंगा, रोज बर्गर खाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये सोचते चलो साइकिक सर्जरी, करुणा हीलिंग क्या तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वाइन भी पी सकता हूँ, अल्कोहल भी पी सकता हूँ, टोबैको भी खा सकता हूँ, ऐसी नहीं है। अनुशासन डिसिप्लिन तो होना चाहिए। ओके, हाँ तो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट आप थोड़ा ज्यादा लिक्विड लो, सैलड्स ज्यादा खाओ, क्योंकि बहुत से हमारे जूम सेशन लोगों ने अटेंड किया और उनको 40-48 डेज में उनके डायबिटीज ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुए हैं।
परफेक्टली खाने के लाइफस्टाइल के साथ में हीलिंग करने से क्या होगा, एक बूस्टर जो रिजल्ट 3 महीने में आने वाला है वो 1.5 महीने में आए, बिकॉज आप हीलिंग के साथ में अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करते। सर मेरा भी एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से, मतलब पहले मैंने डाइट वगैरह, मेरा एक्सरसाइज सबसे मैंने ट्राई किया था, उससे मेरा कंट्रोल तो हो रहा था, पर जितना अभी मुझे लग रहा है कि जितना कंट्रोल आ रहा है उतना पहले नहीं आ रहा था। सेम मतलब मेरा डाइट और एक्सरसाइज तो मैं पहले फॉलो कर रही थी, पर ये सीखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे थोड़ा सा और ज्यादा फर्क आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू उदय सर एंड थैंक यू विशाल सर। थैंक यू, थैंक यू। यस अनीशा, मैं आपको अनम्यूट कर लिए, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, जस्ट प्रेस द अनम्यूट बटन। यस, परफेक्ट। हेलो सर। हेलो। या मुझे बस ये कहना है कि ये वाली रिट्रीट जो थी अब तक की मेरी 6th रिट्रीट थी इन लास्ट सितंबर 2020 से अभी तक लेके, बट ऐसे कहा जाता है कि हर रिट्रीट का एक्सपीरियंस अलग होता है, बट ये अब तक की सबसे अच्छी रिट्रीट थी मेरे लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हर रिट्रीट में हम सब कुछ मतलब नया कुछ सीखते हैं। इस बार तो मतलब बहुत ही ज्यादा हमने नई नई चीजें सीख ली। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये रिट्रीट में सबसे ज्यादा चुप थी। हमेशा अनीशा बहुत बोलती थी, ये टाइम पे बहुत चुप थी वो। मेरे हिसाब से वो इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, विच इज अ वेरी गुड साइन। इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी कि मैंने क्या किया, कहाँ पे गलती की, क्या करना चाहिए थे, मेरे इमोशन से कैसे बाहर निकलूं, नहीं निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, तब समझ लेना शिफ्ट आना कंपलसरी 100% आएगा ही। जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे तो मैं भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, उदय सर भी ज्यादा नहीं बोल रहे थे, हम ज्यादा पूछ भी नहीं रहे थे क्या हो रहा था, 1-2 बार पूछा। तो मैं चाहता हूं कि वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करे और अपने आप को जाने, रादर देन हम उनको बोले कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है, हो मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, हो मैं इमोशंस में यहाँ पे ज्यादा बह गया हूँ, तो उससे मुझे बाहर निकलना है। कैसे निकलना है वो अलग बात है, लेकिन एक दिमाग में आ गया कि यस मुझे इससे बाहर निकलना है, मतलब समझ लो कि शिफ्ट आ गया। सो अनीशा, यू हैव डन अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम श्योर दैट नेक्स्ट वीक जब आओगे तो कंप्लीटली चेंज अनीशा मैडम। होपफुली 100%। यस यस, थैंक यू वेरी मच। एंड तो यहाँ पे हम सेशन को बंद करते हैं। होप्स आपको बहुत अच्छा लगा एंड प्लीज अटेंड करते जाइए एवरी